हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कटिंग द्वारा फरवरी मार्च में उगाए जाने वाले पौधों के बारे में। जाड़े के दिनों में कई पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, फरवरी मार्च शुरू हो जाता है, तो ये पौधे डॉर्मेंसी से निकलकर न्यू ग्रोथ शुरू कर देते हैं। ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनकी न्यू ग्रोथ शुरू होती है, तो ऐसे पौधों की हम कटिंग उगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हम स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी मार्च में कटिंग द्वारा उगा सकते हैं। सबसे पहला है गुड़हल। गुड़हल के पौधे की कटिंग हम अभी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई रंग का फूल नहीं है या कोई वैरायटी का फूल नहीं है, तो आप फ्रेंड्स और फैमिली से लाकर कटिंग अभी उगा सकते हैं। गुड़हल के पौधे की हम पेंसिल के साइज की कटिंग ले या फिर हमारी उंगली के साइज की कटिंग ले तो ये चलती है। नहीं तो पतली सी कटिंग किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं होती है रूट ग्रोथ के लिए और वो काली पड़कर सूख जाती है। कटिंग को हम मिट्टी और पानी दोनों में उगा सकते हैं। पानी में उगाने से जल्दी रूटिंग पर आती है। गुड़हल की कटिंग पर छोटे छोटे सफ़ेद से डॉट्स दिखाई पड़ते हैं, तो समझिए इसकी रूटिंग शुरू हो गई। मिट्टी में भी कटिंग लगाने के बाद उसे बार बार नहीं हिलाना चाहिए। अगली कटिंग आप लगा सकते हैं मोगरा की। ये जैस्मिन मोगरा की ग्रोथ स्प्रिंग सीजन में शुरू हो जाती है, तो अगर आप इसकी पतली सी कटिंग लगा दे तो ये चल जाएगी। इससे इसके 1 से 2 नोड मिट्टी में लगा दे। अगली कटिंग है गुलाब की। गुलाब की कटिंग भी आप नवंबर से लेकर फरवरी तक लगा सकते हैं। इसकी भी कटिंग पेंसिल के साइज की लेनी है। कटिंग की हमें सेमी वुड कटिंग लेनी है। पतली कटिंग्स में रूट ग्रो करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हमें पेंसिल के साइज की कटिंग लेनी है। कटिंग लगाने से पहले उनमें से सारे पत्ते हटा देने चाहिए और नोड एरिया के नीचे 45 डिग्री एंगल से एक कट दे देना चाहिए और कोई सा भी रूटिंग हार्मोन लगाकर उसे लगा दीजिए। अगली कटिंग है बोगनविलिया की। बहुत ही प्यारे प्यारे रंग के फूल आते हैं, इन्हें भी हम कटिंग द्वारा उगा सकते हैं। इनमें हम थोड़ी सी हार्डवुड कटिंग ले सकते हैं। अभी इसका बेस्ट टाइम है ग्रो करने का। बोगनविलिया की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अगली कटिंग आप लगा सकते हैं ओलियंडर की, यानी कि कनेर की। ओलियंडर की भी कटिंग आसानी से चल जाती है। कटिंग्स लगभग 1 महीने में रूटिंग कर जाती है। ओलियंडर कटिंग्स को भी पानी में ग्रो किया जा सकता है। पानी में भी ये आसानी से चल जाते हैं। इनकी भी बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। कटिंग आप 4 से 6 इंच की ले सकते हैं। अगली कटिंग आप लगा सकते हैं गॉम्फ्रेना की। गॉम्फ्रेना को हम सुपारी फूल भी कहते हैं और इसे गणेश फूल भी कहा जाता है। गॉम्फ्रेना के बेहद ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं, जैसे कि सफेद, पर्पल, गुलाबी या फिर लाल रंग। इसके फूल काफी दिन तक पौधे पर रहते हैं और ढेरों फूल आते हैं। वैसे तो गॉम्फ्रेना को बीजों से उगाया जाता है। इसके फूल में भी इसकी बीजें होती है। इसके फूल को सुखाकर उसे जमीन पर फैला दे तो इसके पौधे निकल कर आते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी बीजें नहीं मिली, हमें कहीं से भी कटिंग मिल जाए, तो कटिंग से भी आसानी से उगा सकते हैं। इसकी कटिंग तुरंत ग्रो हो जाती है। अगली कटिंग है चंपा की। चंपा को प्लूमेरिया भी कहते हैं। इनमें भी कई प्यारे प्यारे रंग के फूल आते हैं, जैसे कि येलो, रेड, पिंक और वाइट। वैसे तो इसे जमीन में भी ग्रो करते हैं और पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी हाइट काफी होती है, लेकिन अब इनकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है। चंपा की स्टेम्स में सफेद सा लिक्विड, जिसे सैप कहते हैं, निकलता है, तो इसकी कटिंग के बेस को सुखाकर उसे लगाना चाहिए। उसकी कटिंग को वैसे ही पड़े रहने दे, कुछ ही दिन में उसकी बेस सूखी सी लगेगी। उसके बाद इस कटिंग को लगाएं। कटिंग को ग्रो करने के लिए 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। अगली कटिंग है विंका की। विंका यानी कि सदाबहार। विंका में भी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। इनमें भी बहुत ही प्यारे प्यारे रंग के फूल आते हैं, जैसे कि लाल, मरून, गुलाबी, सफेद और कई रंग के आते हैं। इसकी कटिंग भी आसानी से चल जाती है। आप इसकी पतली सी कटिंग भी लगाकर इसका पौधा बना सकते हैं। इनकी भी हम 2 से 3 इंच की कटिंग लगा सकते हैं। ज्यादा बड़ी कटिंग लगाए तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं।
सदाबहार के पौधों को बीज से तैयार फूल आने के लिए 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे कटिंग से ग्रो करते हैं तो 15 से 20 दिनों में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अगली कटिंग है पोर्तुलाका की। पोर्तुलाका जाड़े के मौसम में डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस समय हम पोर्तुलाका और पोर्सिलेन को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इसे मिट्टी और पानी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। छोटी से छोटी भी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। ये एक सेक्युलेंट पौधा है, इसमें पानी कम ही चाहिए। पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है। इनमें कई रंगों के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे रंग के फूल होते हैं। अगर आपके पास वो रंग नहीं है तो आप कहीं से भी उसकी कटिंग लाकर इसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें जेट प्लांट को अभी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट एक सेक्युलेंट पौधा है, तो इसे पानी होल्ड करने वाली मिट्टी नहीं चाहिए। मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसके लिए आप पॉटिंग मिक्सचर में सैंड जरूर रखें, जिससे कि ड्रेनेज अच्छा बना रहे। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें, ज्यादा गीला रखने से कटिंग नहीं चलेगी। अगली कटिंग है कोलियस की। कोलियस अपने पत्तियों के लिए जाना जाता है। खूबसूरत रंगों में इसकी पत्तियां आती है। इनकी हम 5 से 6 इंच की कटिंग लगा सकते हैं। इन्हें हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, चाहे आप रूटिंग हार्मोन यूज करें या न करें। पानी और मिट्टी दोनों में 7 से 15 दिन में इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। अगली कटिंग आप लगा सकते हैं क्रोटॉन की। क्रोटॉन की पत्तियां बेहद खूबसूरत होती हैं। ये आपके गार्डन में 4 चांद लगा देती है। इन्हें भी हम स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। क्रोटॉन की कटिंग हम मिट्टी और पानी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। लगभग 4 हफ्ते बाद इसमें रूट आनी शुरू हो जाती है। अगली कटिंग है फाइकस की। फाइकस की कटिंग हम आसानी से मिट्टी और पानी में ग्रो कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्तों में इसकी कटिंग में रूटिंग शुरू हो जाती है। कटिंग को ग्रो होने के लिए फिल्टर लाइट की जरूरत होती है, मतलब छन छन के थोड़ी धूप आए ऐसी जगह इस कटिंग को रखना है। इसे हम पानी और मिट्टी दोनों में रूटिंग करवा सकते हैं। कुछ किचन गार्डन की कटिंग को भी हम देख लेते हैं। यहाँ हम लेमन की कटिंग भी लगा सकते हैं। लेमन के पौधे सर्दी में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में उसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अभी हम एयर लेयरिंग द्वारा कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। बीज से भी इसे ग्रो किया जाता है, लेकिन कटिंग से पौधा बनाने से इसमें जल्दी फ्रूटिंग होती है बीज से उगाए पौधे के मुकाबले में। लेमन का पौधा बहुत ही हार्डी होता है। अगली कटिंग है करी पत्ता की। करी पत्ता के पौधे भी जाड़े के मौसम में अपनी नींद से जागकर स्प्रिंग सीजन में अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं। फरवरी महीने में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इन्हें भी हम आसानी से कटिंग द्वारा उगा सकते हैं। कटिंग को रूटिंग पाउडर या फिर हल्दी लगा ले और मिट्टी में लगा दे, बहुत ही आसानी से इसकी रूटिंग हो जाती है। कटिंग पेंसिल साइज की ले, जो 3 से 4 इंच की कटिंग हो। इस तरह से हम कड़ी पत्ता के फ्रेश नए पौधे बना सकते हैं। कटिंग से हम सेम टू सेम पेरेंट प्लांट के क्लोन बना सकते हैं। उनमें फूल भी सेम कलर के आएंगे। कटिंग लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जब भी कटिंग उगाएं तो कटिंग को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें। कटिंग में रूटिंग हो गई है ये कैसे पहचाने, तो उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और थोड़ा हल्के हाथों से खींचने की कोशिश करें तो कटिंग आसानी से नहीं निकल पाती है। कटिंग्स को बार बार ना हिलाएं, इससे उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने कटिंग को छेड़े नहीं, चाहे जितनी भी उस पर लीव्स आई हो। ऊपर से भले ही हमें पत्ते नजर आते हों, लेकिन नीचे रूट फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। अगर कटिंग डिस्टर्ब होगी तो फिर वो ग्रो नहीं करती है। कभी भी कटिंग लगाते वक्त 1 से ज़्यादा कटिंग लगाएं, क्योंकि कटिंग चलने के चांसेस कम होते हैं। 1 से ज़्यादा हो तो बेहतर है। आप 4 से 5 कटिंग लगाए तो 1-2 ही कटिंग चलती है। कटिंग्स कभी भी 100% ग्रो नहीं करते हैं, तो बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हम उगाएं। बाजार में कटिंग ग्रो करने के लिए रूटिंग हार्मोन मिलता है, उसे ले आइए।
या फिर आप घर में किचन में शहद या दालचीनी पाउडर या एलोवेरा जेल का उपयोग भी कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन के तौर पर। कटिंग्स को लगाने के बाद उसे ब्राइट लाइट में रखें और न्यू शूट्स निकलने के बाद ही धीरे धीरे सनलाइट में रखें। जैसे पहले 1 घंटा सनलाइट दें, फिर धीरे धीरे सनलाइट को बढ़ाएं। सॉइल मिक्सचर कटिंग का हमें ऐसा बनाना है कि वह अच्छी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और साथ में उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये नहीं कि मिट्टी एकदम सूखी जाए। साथ में आप पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त फंगीसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि किसी भी तरह का फंगस कटिंग पर अटैक न करे। तो ये थे कुछ पौधों के बारे में जानकारी जिन्हें हम कटिंग द्वारा उगा सकते हैं और अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे गार्डन में अगर वो पौधा नहीं है तो उसे कटिंग द्वारा हम बना सकते हैं। और साथ में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी हमने जाना। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।